मैं हूं आपके साथ स्वाति। तो चलिए रुक करते हैं आज के ताजा खबरों की ओर। जबलपुर सिवनी हवाला लूटकांड मामले में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हवाला केस से जुड़े कार चालक सोहन लाल को हाई कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर सिवनी पुलिस ने सोहन लाल को न्यायालय में लाकर पेश किया। हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश पुलिस को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि सोहन लाल को नागपुर स्थित जालान के घर तक सुरक्षित पहुंचाया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिए कि सोहन लाल को जहां-जहां रखा गया उन सभी स्थानों के सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाए। सोहन लाल ने अदालत में आरोप लगाया कि पुलिस कस्टडी के दौरान उसके साथ मारपीट की गई। इस पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने उसकी मेडिकल जांच करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा कोर्ट ने याचिकाकर्ता को स्वतंत्रता दी है कि वह पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग और अन्य आरोपों के संबंध में अलग याचिका दायर कर सकते हैं। इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख का इंतजार किया जा रहा है। और मुझे आईजी साहब के नेतृत्व में पूरा बहुत मारा गया है और एकदम मेरी पूरी पैर भी एकदम काम से चले गई है। और जो भी है अभी जो भी हमारे मैडम प्रियंका मैडम बोलेंगे वो मैं करूँगा। घटना रात को क्या हुआ था? पूरा घटनाक्रम बताइए ना, क्या हुआ था? सर मैं इतना नहीं बता सकता, एक्चुअली मैं अभी बताने के मूड में भी नहीं हूँ। मेरा बहुत हालत खराब हो गई। आईजी साहब के नेतृत्व में और आयुष गुप्ता के नेतृत्व में और एसपी सुनील मेहता के नेतृत्व में मेरे को 2 कर्मचारियों को बुला के उनसे बहुत पिटवाया है सर। कितना पैसा आप कितना पैसा ले लिया था? वो मैं अभी कुछ भी नहीं बता सकता। जहाँ पर कोई इंसान पुलिस स्टेशन आया ये बताने के लिए मेरे साथ लूट हुई है और उसे ये पता चलता है कि उसका लूट करने वाले ही पुलिस वाले हैं, और जब वो कंप्लेन लेने से मना कर देता है तो उसके साथ क्या हो सकता है ये उसका लाइव एग्जाम्पल है। अब ये आम जनता को सोचने वाली बात है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हो तो जाए कहाँ। फॉर्चुनेटली हमारा जो विश्वास है एज अ लॉयर कोर्ट पे, आज कोर्ट ने वो ऑर्डर दे करके ये कर दिया है। कोर्ट ने उसको पुलिस प्रोटेक्शन दी है जालना तक छोड़ने की। उसको जो मारपीट हुई है उसके लिए सीसीटीवी फुटेज भी सिक्योर करने के लिए बोल दिया गया है कि आप सीसीटीवी फुटेज सिक्योर करो, और पुलिस प्रोटेक्शन में उसका अभी मेडिकल कराने के लिए भी बोला है। उसके जो मारपीट के फ़ोटोज़ हैं आई एम श्योर वो आप लोगों ने देखा ही होगा। और बाकी की जो कार्यवाही है कोर्ट में मैटर है, उससे ज़्यादा हम कुछ बोलना नहीं चाहेंगे। ओके कुछ नाराजगी व्यक्त की है? बिल्कुल लगाएगी ना, क्योंकि उनके पास कोई वजह नहीं थी। हैबियस कॉर्पस मैटर है, पर पुलिस स्टेशन का कोई भी आदमी, पुलिस अथॉरिटी का कोई भी आदमी इस मैटर में कोर्ट में नहीं था, जबकि एलिगेशन और ये मैटर पूरी मीडिया में आज 4-5 दिन से है। 11 पुलिस ऑफिसर सस्पेंड हुए, 6 अरेस्ट हुए, ऐसा हमें पता चला है। 9 ऑफिसर्स। पुलिस के द्वारा पैसे को अवैध सट्टे का बताने का प्रेशर बनाया जा रहा है। वो प्रेशर बनाया जा रहा है कि ये सट्टे का पैसा है। क्यों? क्योंकि वो ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि ये पैसा उन्होंने लिया क्यों। जब मैं जाके कंप्लेन करता हूँ कि मुझसे लूट हुई है, तब ये पैसा अवैध और सट्टे का हो गया। तो ये बताता है कि यहाँ चल क्या रहा है और क्या चल रहा है। और अफसोस की बात सिर्फ इतनी है कि मुझे लगता है ये आदत थी पुलिस की, और गलती से कोई एक ऐसा इंसान पकड़ा गया जो खुद विक्टिम था और उनके किसी सिस्टम का, उन्हें लगा वो लूटेंगे, बंदा जाएगा और मुंह बंद करके घर बैठेगा। उसने जब कंप्लेन की तब उन्हें ये पता चला कि हर कोई घर बैठने वाला नहीं होता है और हर किसी को पुलिस से डर नहीं लगता है। और आज भी कोर्ट में विश्वास कायम है लोगों का। कोर्ट ने ये लिया है कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो सिक्योर किया जाए और इस मैटर में इसका इमीडिएट मेडिकल कराया जाए, और बाकी जो पिटिशन है वो हम अप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने बहुत जल्दी सारा चीज़ सबूत के साथ हम कोर्ट के सामने ले आएंगे, और जो पिटिशन हमको फाइल करनी है वो हम करेंगे। ये मौका हो सकता है। मेरा नाम एडवोकेट प्रियंका दुबे है, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, बॉम्बे हाई कोर्ट में मेरी प्रैक्टिस। मध्य प्रदेश के जबलपुर के प्रेम नगर क्षेत्र में 61 वर्षीय बुजुर्ग मुरलीधर सावलानी को एक रसूखदार शराब ठेकेदार से किराया वसूलने के लिए पुलिस प्रशासन के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। उनकी 40 साल पुरानी दुकान को ठेकेदार अजय सिंह को सरकार द्वारा शराब ठेका संचालन के लिए 1 अप्रैल 2025 को आवंटित किया गया था। किराया तय हुआ था 1.5 लाख रुपए प्रति माह, लेकिन कुछ एडवांस राशि देने के बाद से ठेकेदार ने एक भी महीना किराया नहीं चुकाया।
सावलानी ने कलेक्टर, पुलिस और अन्य अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किराया मांगने पर ठेकेदार अजय सिंह उन्हें प्रेम नगर निवासी प्रिंस नैयर से बात करने को कहते हैं, जो एक पूर्व मंत्री का करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। प्रिंस नैयर हर बार जवाब टालते रहे हैं। अपने रोजी रोटी पर संकट देख बुजुर्ग ने जिला प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द किराया नहीं मिला तो वे आत्मघाती कदम उठाएंगे। अब सवाल उठता है कि क्या प्रशासन इस राजनीतिक दबाव के सामने झुकेगा या एक बुजुर्ग को न्याय दिलाएगा? आप लोग यहाँ भटक रहे हैं, शिकायत लेके, क्या पूरा मामला है? हमने दुकान शराब ठेकेदार को किराए से दी थी 1 अप्रैल 2025 को, जिसमें कि हमारा तय हुआ था 1.5 लाख रुपए महीने का किराया, और 1 हफ्ते में रेंट एग्रीमेंट उसने बोला था कि हम बनवा देंगे, और हमको 1 अप्रैल माह का किराया मिल गया, मगर मई माह का किराया लाइसेंसी बोलता है हमें कि हम 70,000 रुपये देंगे। कौन है लाइसेंसी और कौन है ये लाइसेंसी अजय सिंह है और उनके पार्टनर है प्रिंस नैयर। कोई भाजपा नेता से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, ये भाजपा के पूर्व मंत्री उनके रिश्तेदार हैं। कहाँ पे है आपकी दुकान? प्रेम नगर पोस्ट ऑफिस के सामने, जिसको गंगा सागर शराब दुकान बोलते हैं। कहाँ शिकायतें दे चुके हैं, अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? हम अभी तक कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को, एडिशनल एसपी मैडम को, थाना प्रभारी को, सब जगह एक्साइज कमिश्नर को, सब जगह निवेदन और शिकायत दे चुके हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम अपना न्याय चाहते हैं। अभी तक क्यों कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भाजपा के ये पूर्व मंत्री हैं, उनके रिश्तेदार हैं। इसी के कारण कार्रवाई नहीं हुई। जी। आपका नाम? मेरा नाम करण सावलानी है, पिताजी का मुरलीधर सावलानी है। उज्जैन में एयरपोर्ट खुलने से पहले ही शहर में एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। बीएसएफ का एक बड़ा कार्गो प्लेन अब लोगों के रुकने के लिए लग्जरी कॉटेज में बदला जा रहा है। इसे उज्जैन के स्क्रैप कारोबारी कुशवाहा बंधुओं ने दिल्ली में हुई बीएसएफ की टेंडर प्रक्रिया के तहत करीब 40 लाख रुपए में खरीदा है। शंकरपुर स्थित अनंता विलेज फार्म स्टे में रखे गए अवेरो VT EAV विमान को 5 लग्जरी कमरों में बदलने की योजना है। यह प्लेन 15 फीट ऊंचा, 70 फीट लंबा और 100 फीट चौड़ा है, जिसमें पहले 55 लोगों के बैठने की व्यवस्था थी। अब इसे इस तरह रिनोवेट किया जाएगा कि इसमें ठहरने वाले मेहमानों को प्लेन का असली अनुभव मिले। कुशवाहा बंधु वीरेंद्र और पुष्पेंद्र 2011 से स्क्रैप व्यवसाय में हैं। इससे पहले उन्होंने मिग 21 जैसे फेमस फाइटर जेट को भी खरीदा था, लेकिन इस बार उन्होंने स्क्रैप से हटकर देश भर से उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए एक अनोखा फार्म स्टे तैयार करने का सपना साकार किया है। यह प्लेन न सिर्फ लग्जरी स्टे के लिए बल्कि फोटोशूट और प्री वेडिंग शूट के लिए भी उपलब्ध रहेगा। ऑडियो है ना तुम्हारा, तो क्या कर रहा? अरे ये नहीं, अरे तुम हट जाओ यार, दो है हमारे पास। चलो भैया बताएं, आप जो प्लेन खरीद के लाए, कहाँ से खरीदा, क्या कॉन्सेप्ट है आपका और किस तरह का तैयार की जाएगी इसको? भैया ये दिल्ली एयरपोर्ट से ख़रीदा BSF से। मैंने और मेरे ब्रदर ने, दोनों इन्होंने मिलके, छोटा वाला भाई पुष्पेंद्र कुशवाहा, मैं वीरेंद्र कुशवाहा, मैंने इसको 40 लाख रुपए में परचेज़ करा है। करीब 5.5 लाख रुपए ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा दिया है यहाँ पर। मैं 2007 से स्क्रैप का ही काम कर रहा हूँ, तो हमने स्क्रैप में इसको लिया है और इसमें हम रूम बनाने की प्लानिंग है, और अगर नहीं होता है तो कोई ख़रीदता है तो मैं इसको बेच भी दूँगा। मेरा एक अनंता विलेज स्टे फार्म के नाम से फार्म स्टे है, तो वहाँ पर मैं इसको रख के इसमें रूम और कॉटेज डिज़ाइन करवाऊँगा। कितने सीटर है, कौन सा प्लेन है? 55 सीटर है ये AVRO VT है। ये 2009 तक रनिंग में था, उसके बाद इसको डिसमेंटल कर दिया गया BSF की तरफ से। उसके बाद मैंने इसको परचेज़ करा। कौन लाया था इसको राजीव गांधी जी लाए थे, जो अपने प्रधानमंत्री थे, वो लेके आए थे इसको 2000, मतलब सन तो मुझे याद नहीं है, बाकी इसको लाए थे SCL के लिए, फिर SCL ने इसको BSF को दे दिया था। तो BSF में ये 1991 से और 2009 तक ये वर्किंग रहा है वहाँ पर,
उसके बाद इसको बीएसएफ ने डिसमेंटल कर दिया। उज्जैन में संभव था पहले ही आया है ना? उज्जैन में बिल्कुल पहले आया। इसके पहले मैं MiG-21 तोड़ चुका हूँ यहीं मेरे गोडाउन में, करौंदिया में मेरा जो गोडाउन है स्क्रैप का, मैंने 2019 में उसको डिसमेंटल करके यहीं से स्क्रैप में बेचा है। आपका नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुशवाहा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े के खिलाफ NSUI की मुहिम का बड़ा असर दिखने लगा है। NSUI प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार की अगुवाई में बीते सप्ताह भोपाल क्राइम ब्रांच में NRI नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ फर्जी फैकल्टी, फर्जी मान्यता और दस्तावेजों को लेकर प्रमाण सहित शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में कॉलेज संचालकों के साथ नर्सिंग काउंसिल के कुछ अधिकारियों पर भी FIR की मांग की गई थी। शिकायत के तुरंत बाद मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल के रजिस्ट्रार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए NRI नर्सिंग कॉलेज को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कॉलेज प्रबंधन से 7 दिन के भीतर लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय में जवाब नहीं दिया गया तो आगे की वैधानिक कार्यवाही के लिए कॉलेज स्वयं जिम्मेदार होगा। यह कार्रवाई नर्सिंग सेक्टर में लंबे समय से चल रहे फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। अब नजरें इस पर टिकी हैं कि कॉलेज प्रबंधन क्या जवाब देता है और प्रशासन आगे क्या रुख अपनाता है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जी फैकल्टी का खेल लंबे समय से चल रहा है, जिसको लेकर हम लगातार शिकायत कर रहे हैं। पिछले सप्ताह हमने NRI नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ भोपाल क्राइम ब्रांच पहुंचकर FIR की मांग की थी। उसमें कॉलेज संचालकों और नर्सिंग काउंसिल के अधिकारियों के खिलाफ हमने FIR की मांग की थी। उसके बाद नर्सिंग काउंसिल ने आनंद फानन में सोमवार के दिन NRI नर्सिंग कॉलेज के संचालक को नोटिस जारी करके 7 दिन में जवाब मांगा है और लिखित जवाब प्रस्तुत करने के लिए NRI कॉलेज संचालक को 7 दिन का समय दिया है। अगर 7 दिन में कोई जवाब संतुष्ट जवाब नहीं दिया जाता तो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और यही नहीं, जिस तरह से मध्य प्रदेश में फर्जी नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं उनका जल्दी हम पूरे मध्य प्रदेश में जो फर्जी फैकल्टी का खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश करेंगे। और कहीं ना कहीं NRI नर्सिंग कॉलेज के संचालक लंबे समय से शासन प्रशासन को गुमराह करके फर्जी तरीके से नर्सिंग कॉलेज का संचालन कर रहे थे। उनके यहाँ फैकल्टियाँ फर्जी हैं, कई फैकल्टियाँ कागजों में है, जिसको लेकर हमने FIR की मांग की है और नर्सिंग काउंसिल से मान्यता निरस्त करने की मांग की है। अगर यह दोनों कार्रवाई तत्काल नहीं होती है तो हम माननीय उच्च न्यायालय की शरण में जाएंगे।